जिस भूमि पर वेदों की गूंज है, जहां गंगा की धारा आत्मा को शुद्ध करती है, उस पुण्य भूमि भारत में एक आत्मा जन्म लेती है, जो एक दिन विश्व को भारत की दिव्य धरोहर का बोध कराएगी। वह आत्मा थी विवेकानंद। सन 1863, 12 जनवरी, कोलकाता, तत्कालीन कलकत्ता। एक प्रतिष्ठित कायस्थ परिवार में जन्म होता है एक तेजस्वी बालक का। नाम रखा गया नरेंद्रनाथ दत्त। पिता विश्वनाथ दत्त एक प्रसिद्ध वकील और माता भुवनेश्वरी देवी एक धार्मिक एवं करुणामयी स्त्री। नरेंद्र बचपन से ही विशेष थे। वे निडर थे, चंचल थे और अत्यंत जिज्ञासु। माँ उन्हें रामायण और महाभारत की कथाएं सुनाती और वे इन कथाओं में स्वयं को अर्जुन, हनुमान और भीष्म के रूप में देखने लगते। जैसे जैसे नरेंद्र बड़े हुए, उनका प्रश्नों से लगाव भी बढ़ता गया। उनका सबसे प्रिय प्रश्न था, क्या आपने ईश्वर को देखा है? उन्होंने ब्रह्म समाज के विद्वानों से पूछा, पंडितों से पूछा, तपस्वियों से पूछा, पर किसी के पास उत्तर न था। वे केवल दर्शन पढ़कर संतुष्ट नहीं थे, वे साक्षात्कार चाहते थे। एक दिन वे पहुंचे दक्षिणेश्वर, जहां एक संत रहते थे, रामकृष्ण परमहंस। जब नरेंद्र ने उनसे वही प्रश्न पूछा, क्या आपने ईश्वर को देखा है? परमहंस ने उत्तर दिया, हाँ, मैं ईश्वर को उतनी स्पष्टता से देखता हूं जितनी स्पष्टता से तुम्हें देखता हूं। इस उत्तर ने नरेंद्र के अंतर्मन को झकझोर दिया। यह उनकी आध्यात्मिक यात्रा का आरंभ था। रामकृष्ण परमहंस में नरेंद्र को आत्मा की शुद्धता, सेवा का महत्व और अद्वैत वेदांत का ज्ञान दिया। गुरु कहते थे, जैसे सभी नदियां अंत में समुद्र में मिलती हैं, वैसे ही सभी धर्म एक परम सत्य की ओर ले जाते हैं। नरेंद्र ने यह बात हृदयंगम की और उसका जीवन मंत्र बना लिया। 1886 में जब गुरु का देहावसान हुआ, तब नरेंद्र ने संन्यास ले लिया और बन गए स्वामी विवेकानंद। वह घर परिवार, सुख सुविधा छोड़कर निकल पड़े। वे गांव-गांव गए, दरिद्रों के साथ बैठकर खाया, किसानों के दुख सुने, संतों से संवाद किया। उन्होंने देखा कि भारत की आत्मा तो जीवित है, परंतु लोग आत्मबल और शिक्षा से विहीन हो चुके हैं। उन्होंने प्रण लिया, भारत को पुनः उठाना है, भारत को जागृत करना है। सन 1893, शिकागो, अमेरिका, वर्ल्ड्स पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स। स्वामी विवेकानंद बिना निमंत्रण के अमेरिका पहुंचे थे। आर्थिक कठिनाइयां थीं, पर वे विचलित नहीं हुए। 11 सितंबर को उन्होंने मंच पर पहला वाक्य बोला। 1893, पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। उस दिन पश्चिम ने पहली बार जाना कि भारत केवल एक गरीब देश नहीं, बल्कि आध्यात्मिक शक्ति का महासागर है। शिकागो से लेकर बॉस्टन, न्यूयॉर्क, लंदन तक स्वामी जी ने अद्वैत वेदांत, सेवा, मानवता और विश्व बंधुत्व का प्रचार किया। उन्होंने कहा, धर्म केवल कर्मकांड नहीं, धर्म है आत्मा को पहचानना और दूसरों की सेवा करना। उन्होंने पाश्चात्य लोगों को सिखाया कि जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुख नहीं, बल्कि आत्मा की उन्नति है। 1897 में जब वे भारत लौटे, तो उनका भव्य स्वागत हुआ, परंतु वे केवल सम्मान लेने नहीं आए थे। उन्होंने कहा, दरिद्र नारायण की सेवा ही सच्ची पूजा है। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था शिक्षा, सेवा और आत्मोन्नति। बाद में उन्होंने बरात्री में शुरू में पंजाब में बरामद किया। स्वामी जी का युवाओं पर विशेष विश्वास था। वे कहते थे, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। उनकी दृष्टि में भारत का नवनिर्माण युवाओं के बल और संकल्प से ही संभव है। उन्होंने धर्म को आधुनिक जीवन से जोड़ा, कर्म योग को जीवन का आधार बताया और कहा, तुम स्वयं ईश्वर हो, अपने अंदर की शक्ति को पहचानो। स्वामी विवेकानंद का शरीर तो युवा था, परंतु आत्मा ऋषियों की थी। उन्होंने केवल 39 वर्ष की आयु में 4 जुलाई 1902 को महाप्रयाण किया, परंतु उन्होंने अपने जीवन से जो दीप जलाया, वह आज भी करोड़ों युवाओं के हृदय में जल रहा है। स्वामी विवेकानंद केवल एक व्यक्ति नहीं, एक विचार हैं। वह विचार जो कहता है, सेवा ही सच्चा धर्म है, ईश्वर हर प्राणी में है, जो अपनी आत्मा को जानता है, वही सच्चा ज्ञानी है। आज जब हम उन्हें याद करते हैं,
तो हमें यह स्मरण करना चाहिए कि भारत को फिर उसी ओज, उसी आत्मा बल और उसी संकल्प की आवश्यकता है जो स्वामी विवेकानंद में था। स्वामी विवेकानंद ने हमें दिखाया कि एक अकेला व्यक्ति भी संपूर्ण युग को जगा सकता है। हमें चाहिए कि हम उनके विचारों को केवल पढ़ें नहीं, जिए। आइए हम भी संकल्प लें जीवन को सार्थक बनाने का, समाज की सेवा का और भारत माता को फिर से विश्व गुरु बनाने का। यदि यह कथा आपके हृदय को स्पर्श करे तो इसे साझा करें ताकि विवेकानंद का तेज हर घर तक पहुंचे। लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही और प्रेरणादायक कथाओं के लिए।